आप अगर गलत काम करेंगे तो ही आपके घर में सीबीआई जाएगा ना। मेरे और आपके घर में क्यों नहीं आ रहा है सीबीआई, मुझे बताइए। तो लालू जी जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे कि भाई आप ज़मीन दो, हम आपको नौकरी देंगे, तो नौकरी देने का जो झांसा है उनके पिताजी के टाइम से होते आ रहा है ना। इस बार भी आपके डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी जी ने भी वही कहा, बजट में भी वही उन्होंने लिखा, होलिका दहन से पहले बुरे चीज़ें ख़त्म हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड आरजेडी का ये हमेशा इतिहास रहा है। आज उनकी लठ मार होली जो है वो लात मार में तब्दील हो गई। डिप्टी सीएम के दाढ़ी-मूंछ भी नहीं आए थे तब वो करोड़पति कैसे बन गए थे हैं? अगर वो फॉर्मूला हमें भी आप बताओ भाई, हम भी उस गरीब तबके के लोग, हम भी बंदे गरीब ही है, हम भी वही रास्ता अपनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। राबड़ी आवास पे सुबह से ही सीबीआई की रेड पड़ रही है। राबड़ी देवी से लगातार पूछताछ चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव सदन में है, घर पे कोई नहीं है और होली के 2 दिन पहले इस तरह से रेड चल रहा है। चलिए हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से देवजानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार कुछ न कुछ बयान देते ही नजर आ रही हैं। देवजानी जी, जो रेड चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये तो केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी वाले इस तरह से करवा रहे हैं। देखिए, आप अगर गलत काम करेंगे तो ही आपके घर में सीबीआई जाएगा ना। मेरे और आपके घर में क्यों नहीं आ रहा है सीबीआई, मुझे बताइए। एंड इतिहास गवाह है, चाहे आप वो चारा घोटाला ले लीजिए या फिर रेलवे का जो ये मामला आज का थोड़ी, ये मामला बहुत पुराना है। जब लालू जी जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे कि भाई आप ज़मीन दो, हम आपको नौकरी देंगे, तो नौकरी देने का जो झांसा है उनके पिताजी के टाइम से होते आ रहा है ना। इस बार भी आपके डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी जी ने भी वही कहा, बजट में भी वही उन्होंने लिखा, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेटेड है। और देखिए, अगर आप कोई कर्म करेंगे, अच्छा कर्म बुरे कर्म, उसका तो फल आपको मिलेगा ही। तो सीबीआई रेड सेंट्रल मिनिस्टर करवाए, कोई बात की बात है। अगर आप साफ हैं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, आराम से सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्या क्या दिक्कत है आपको? 15 तारीख को होने वाला था, नोटिस आया था 15 तारीख को, तो मतलब ये अभी अचानक कैसे? ऑनेस्टली बताए, जो मुझे जितना नॉलेज है या फिर मुझे जो पता चला है कि 15 मार्च को उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि मेरा हेल्थ ख़राब है, मैं नहीं जा सकती, और बोल के दूसरा डेट उन्होंने मांगा होगा, ऐसा मुझे कुछ पता चला। तो भाई सीबीआई को कोई शक हुआ होगा, भाई वो सीबीआई है, अब हम उनके तो प्रवक्ता है नहीं। तो मुझे जितना लगता है कि अगर आप गलत नहीं है तो इस पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आज के दिन वो डेट मांगा गया, आज ही के दिन आइए, क्या पता। आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली होली बोलिए या फिर वुमेंस डे बोलिए, सब आपका एक ही दिन पड़ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, होलिका दहन से पहले बुरे चीज़ें ख़त्म हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड आरजेडी का ये हमेशा इतिहास रहा है कि भाई वो लोग तो फ्रीडम फाइटर नहीं है ना, दे आर कन्विक्टेड। फ्रीडम फाइटर वाली हिसाब किताब नहीं है ना कि आप मुझे आज़ादी दो, हम आपको क्या कहते हैं, खून दो, आप मुझे, हम आपको ये देंगे, आज़ादी देंगे। यहाँ पे कि भाई आप हमें ज़मीन दो, हम आपको नौकरी देंगे। ऐसा कौन करता है भाई? कौन से ज़माने में ऐसा होता है, आप मुझे बताओ। तो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको सामने बिल्कुल आना चाहिए और डरने की कोई बात नहीं। अगर आप सही हो तो भाई आप एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ आओगे बाहर। ये अलग बात है कि भाई आज उनकी लठ मार होली जो है वो लात मार में तब्दील हो गई। अच्छा, लात मार में तब्दील हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देवजानी, जिस तरह से विपक्षी कह रहे हैं, महागठबंधन वाले लोग कह रहे हैं कि यह जानबूझ के करवाया जा रहा है, और देखिए जो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के, उन्हें वायु सुरक्षा तो जेट सुरक्षा तो कुछ कोई सुरक्षा दिया जा रहा है, और यहाँ पे सीबीआई को बार बार भेजा जाता है। ऑनेस्टली बताया, अभी आप जितने भी नेताओं के ऊपर रेड पड़ा है, सीबीआई जांच बोलिए, ईडी, चाहे आप बंगाल बोलिए, तमिलनाडु बोलिए या फिर बिहार बोलिए, आप देख लीजिए कुछ ना कुछ इतिहास में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहा होगा, पास्ट हिस्ट्रीज रही होगी, या फिर आप एक्चुअली कर रहे हो। तो भाई आप जब करोगे तभी ना सीबीआई को पता हो रहा है। हमारे और आपके घर में तो सीबीआई नहीं आ रही है। और आप एक बात बताइए, जब हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम के दाढ़ी-मूंछ भी नहीं आए थे तब वो करोड़पति कैसे बन गए थे हैं? अगर वो फॉर्मूला हमें भी आप बताओ भाई, हम भी उस गरीब तबके के लोग, हम भी बंदे गरीब ही है, हम भी वही रास्ता अपनाएंगे, तो कैसे आप उस पर करोड़पति कहलाते? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उस चीज़ के लिए भाई दया तो है नहीं, तो सीबीआई है, तो सीबीआई में जो दया है वो इस चीज़ को लगाएगा पता। एसीपी प्रद्युमन के साथ अगर मैं मजाक में बोलूँ तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि देवजानी क्या कह रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई किसी के यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच जाती है, क्यों नहीं आम इंसान के यहाँ पहुँचती है, लगातार राबड़ी आवास में ही क्यों पहुँचती है, तो कुछ न कुछ तो लोचा जरूर है, इसी कारण से वहाँ सीबीआई पहुँच रही है। चलिए, जानकारी के लिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ भी जानकारी हमें मिलती है तब तक फिर हम आपको देते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।